महीने की हरियाली तीज की आपको शुभकामनाएं। सभी बहनों का सुहाग ऐसे ही बना रहे, पुत्र प्राप्ति का वरदान माता गौरी और महादेव दे ऐसी प्रार्थना करते हैं। सभी के परिवार में खूब खुशियां रहे। वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज पर विशेष किए जाने वाले श्रेष्ठ उपाय। जैसे आप जानते होंगे बुधवार का दिन है, हरियाली तीज है। अगर आपके यहाँ व्रत उपवास नहीं भी किया जाता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन सरल से कार्यों को करने से आप बहुत अधिक सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पति बच्चों की से लंबी आयु होगी और परिवार में एक अलग ही तरह की सुख समृद्धि आना आरंभ हो जाएगी। कुंवारी लड़की भी इस दिन इन कार्यों को करने से मनचाहा प्रेम प्राप्त कर सकती है, वैवाहिक अड़चन को दूर कर सकती है। कब कैसे उपायों को करें, ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। सबसे पहला जो उपाय है वह गुरुजी का बहुत पुराना है और आज के दिन बहुत अधिक लाभ देने वाला है। आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनिए। एक पूजा की सुंदर थाली ले लीजिए, उसमें मात्र एक बेलपत्र और एक हरा मूंग आपको रख लेना है। बुधवार का दिन होने के कारण हरे मूंग की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद आपको नारियल का उपाय और अन्य विशेष उपाय जानने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा। आप सभी को एक विशेष तौर पर प्रथम उपाय को करने के लिए शिव मंदिर में ही चढ़ी हुई बेलपत्र या नई बेलपत्र ले लेनी है। मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही यह भी आपको बताते हुए चलूँ, इस उपाय को आप अपने बच्चों की नौकरी, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, विवाह की इच्छा, ट्रांसफर, सरकारी नौकरी, रोग, कर्ज, कुल मिलाकर सभी कार्यों की उन्नति के लिए कर सकते हैं। बुधवार का दिन होने के कारण आप सभी को कोशिश करना है, हरियाली तीज का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग के वस्त्र पहने, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, महावर, बिंदी लगाए, शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आपको यह सभी चीज़ें जो है, जैसे मैंने बताया, आपको एक दाना हरा मूंग और एक बेलपत्र, एक जल का लोटा, एक गोल बत्ती का घी का दीपक और चंदन। लाल चंदन हो तो कहना ही क्या, शुभ ही शुभ है। लाल चंदन ना मिल पाए तो पीला चंदन भी ले सकते हैं। देखिए, न मिलने से अच्छा है, चंदन तो चंदन ही है, रंग का थोड़ा फर्क है। पहले तो लाल रंग ही चुनिएगा, लाल चंदन न होने की स्थिति में पीला चंदन भी ले सकते हैं। सभी चीज़ों को लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर पर करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप सभी को शिव मंदिर जाते हैं तो हमेशा जल का अभिषेक शिवलिंग पर करें सावन महीने में। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से गोल बत्ती का घी का दीपक शिव मंदिर में लगा लेना है। उसके बाद जो आप चंदन और बेलपत्र लेकर गए हैं ना, सबसे पहले बेलपत्र में अच्छी तरह से आप चंदन का लेपन कर दीजिए। चंदन का लेपन जैसा मैंने शुरू में ही बताया, आपको अपनी मनोकामना कहकर तीनों पत्तियों में कर लेना है। अब तीनों पत्तियों में आपको करना है, साथ के साथ अपनी मनोकामना कहते हुए आपको यह किस स्थान पर समर्पित कर देना है, महादेव और माता रानी की जो सबसे छोटी पुत्री है ना, उनके स्थान पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र की डंडी नीचे की ओर होनी चाहिए, अर्थात जहाँ से जल बहता है उस तरफ, और उस बेलपत्र के ऊपर आपको एक हरा मूंग अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना है। स्क्रीन पर मैंने करके दिखाया है कैसे आपको करना है। इस तरह से जो भी हरियाली तीज या बुधवार के दिन हरा मूंग और एक बेलपत्र चंदन लगाकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर अपनी मनोकामना कह देता है, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर, गुरुजी कहते हैं उसके जीवन में सब सुख उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो एक हरा मूंग, एक बेलपत्र का यह उपाय आप कर सकते हैं। आप में से कई भक्तजनों ने किया होगा और लाभ प्राप्त उसे हुआ होगा। तो हमने बात कर ली प्रथम श्रेष्ठ उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ। यह उपाय खास तौर पर जो हरियाली तीज है या पति पत्नी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति के लिए ही किया जाता है। तो हरियाली तीज माँ पार्वती और महादेव की पूजा का दिन जाना जाता है। अपने घर पर इस दिन पूजा विधि में मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, माँ पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है, विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है, उन्हें हरी वस्तुओं का जो है समर्पण किया जाता है, घेवर उन्हें भोग लगाया जाता है अपने क्षेत्र के अनुसार। माता पार्वती को अपनी मनोकामना कहते हुए लहरिया के सुंदर वस्त्र समर्पित किए जाते हैं, हरी चूड़ियाँ समर्पित की जाती हैं। आप भी अपनी मनोकामना कहकर, जैसे मनचाहा प्रेम प्राप्ति है, विवाह की अड़चन है, अपने बच्चों के लिए आप कर सकते हैं, किसी मंदिर में अपने हाथों से लहरिया की या कोई सी भी हरे रंग की पोशाक माता रानी के, गौरा मैया को भी समर्पित कर कर आ सकते हैं, या माता रानी का कोई भी स्वरूप का मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर आप लहरिया की एक सुंदर सी पोशाक माँ के लिए समर्पित कर कर, उनके हाथों में मेहंदी, उनके हाथ पैरों में हल्दी मेहंदी समर्पित कर कर, महावर लगा कर आ सकते हैं। चूड़ियाँ समर्पित कर कर आने से कहा जाता है सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन एक जोड़ी हरी चूड़ियाँ आपको दान में भी देनी चाहिए, माता गौरी को भी समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता
है, अखंड सौभाग्य मिलता है, परिवार में बढ़ रहा कर्ज दूर होता है, रोग मुक्ति होती है और अपने आप ही परिवार में समृद्धि आ जाती है। तो प्रत्येक सौभाग्यशाली महिला, सुहागिन महिला जो जीवन में परेशान है किसी न किसी स्वरूप में, उन्हें यह कार्य करना चाहिए। पुरुष जन भी यह कार्य कर सकते हैं। दान देना अपने आप में किसी भी अच्छे दिन में बहुत श्रेष्ठ बताया जाता है। तो इस दिन आप सभी विशेष तौर पर माँ के मंदिर में या महादेव गौरा माँ जहाँ विराजमान है उस वहाँ पर पुरुष जन भी कर सकते हैं, लड़के भी कर सकते हैं, माँ स्वरूप में हैं, और सुहागिन महिला तो करेंगी ही। दान में भी दीजिए और माँ गौरा को भी समर्पित कर कराइए, इससे तत्काल मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग की चूड़ियाँ, सुहाग सामग्री आपको दान में देना चाहिए। भाग्य चमकेगा, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 2 उपाय हमने जान लिए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसा कि यह दिन सौभाग्य का दिन है, आप सभी को सुंदर अपने घर में महादेव और माँ पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा फोटो करनी है, विराजमान कर कर विधान से पूजा करनी है। अपनी सास को प्रणाम कर कर एक थाली निकालें, उन्हें दान में दें। साथ ही नारियल का यह उपाय आप कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जीवन में जब पति पत्नी का प्रेम कहीं पर अधूरा रह रहे हो, बात बात में चिक चिक होती हो, पति कहना नहीं मानते, पति गलत राह भटक गए हैं, पत्नी भी बहुत परेशान करती हो, बच्चे बहुत परेशान करते हो, परिवार में कलेश रहता है, तो आपको एक बेलपत्र लेना चाहिए और एक नारियल लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं यह उपाय सिद्ध है और श्रेष्ठ है। इस कार्य को करते हुए माँ गौरा का स्मरण करें और महादेव का ध्यान करें। एक नारियल आपको लेना है, नारियल में आपको रखना है एक बेलपत्र। बेलपत्र शिव मंदिर में चढ़ी हुई ला सकते हैं, नई बेलपत्र भी ला सकते हैं। आपको जो नारियल है उसमें बना देना है स्वास्तिक। स्वास्तिक किससे बनाएंगे? आप चंदन से भी बना सकते हैं, सिंदूर से भी बना सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए चंदन या सिंदूर, उससे आप एक स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक के ऊपर आप एक बेलपत्र रख दीजिए। दोनों शुभता के स्वरूप में जाने जाते हैं। अब नारियल में आपको मौली लपेटनी है। मौली अपनी मनोकामना कहते हुए आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें वहाँ पर बैठकर लपेटें। यह कार्य आप शिव मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, घर पर विराजमान मूर्ति प्रतिमा में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक मौली जो है उसमें लपेट दी और एक जो है उसके ऊपर विशेष तौर पर बेलपत्र रख दिया और साथ ही स्वास्तिक बना दिया। अब अपनी मनोकामना कहकर माँ गौरा का स्मरण कर कर महादेव का ध्यान कर कर कि मेरा विवाह हो जाए, पति पत्नी में प्रेम बन जाए और मेरे बच्चों की अड़चन दूर हो, संकट दूर हो, परिवार के कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए महादेव के मंदिर में, माँ गौरा के चरणों में, महादेव के चरणों में यह नारियल समर्पित कर कर जो महिला हरियाली तीज के दिन आ जाती है उसका वैधव्य कभी नहीं होता, शास्त्रों में कहा है। और उस महिला को पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है, दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो इस नारियल के उपाय को आप कर सकते हैं। हरे मूंग और चंदन का जो उपाय बताया एक बेलपत्र वाला वह कर सकते हैं। हरी चूड़ी का दान देने वाला उपाय बताया वह कर सकते हैं। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करें, लाभ मिलेगा। इस दिन आप नंदी बाबा को या गौ माता को नंदीश्वर महादेव की जय कहते हुए अगर हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और एक बेलपत्र खिला देते हैं तो गुरुजी कहते हैं बुध ग्रह तो इससे मजबूत होता ही है, साथ ही परिवार में आने वाली विपदा, संकट, कष्ट, पीड़ा से भी मुक्ति हो जाती है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करें, भाग्य खुलेंगे, कष्ट कटेंगे, दुख दरिद्रता का जो है दूर होना आरंभ हो जाएगा।